हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों को वैभव लक्ष्मी पूजा करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक चौकी लिया है और चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। मैंने उसके चारों तरफ रंगोली भी बना ली है और अब मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने इसके लिए सफ़ेद चावल का इस्तेमाल किया है अष्टदल कमल बनाने के लिए, और मैं अष्टदल कमल को हल्दी और कुमकुम से सजा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है और माँ को अष्टदल कमल बहुत ही प्रिय होते हैं। तो कलश जहाँ पे रखा जाता है, मैं उसके लिए अष्टदल कमल का निर्माण कर रही हूँ। आप देख सकते हैं। आप जय माँ वैभव लक्ष्मी का नाम लेके अष्टदल कमल का निर्माण करें और हमेशा प्रसन्न चित्त होकर ही पूजा करें। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी की तैयारी करते हैं तो माँ प्रसन्न न हो। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है जब ये कुमकुम पड़ रहे हैं उसमें। अभी देखिएगा, ये बहुत ही सुंदर फूल दिखने लगेगा। आप लोगों को थोड़ा तकलीफ़ हो रहा होगा, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं आती है मेरी, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई हूँ अपना अथार्थ मोबाइल को और दूसरे हाथ से मैं बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं इस तरह से करती हूँ तो आप भी किया करें। और मेरे अंदर जो गुण है उसको बताने का ही बस प्रयास करती हूँ। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं कि और ना ही मेरा कोई मकसद है। ये देखिए, मैंने 9 ग्रहों को भी बना लिया है चावल से, इनको स्थापित कर दिया है मैं पूजा करने के लिए। इसके साथ साथ मैं 16 देवियों को भी बना लेती हूँ। ये देखिए, मेरे 9 ग्रह बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 16 देवियों के लिए 16 सोट चार से पूजा करती हूँ, इसलिए 16 देवियों का स्थान भी बना ली हूँ। मैं गणेश लक्ष्मी को भी रख ली हूँ, उनको आसन दे दिया है मैंने पान के पत्ते पर। अब देखिए, मैंने कलश के ऊपर स्वतिया बना रही हूँ, कलावा बांध ली हूँ। मैं स्वतिया बना लेती हूँ, इसी में मैं जल भरूँगी। ये मेरा तांबे का लोटा है और इसमें स्वतिया बना लेती हूँ, स्वास्तिक का निशान, जो कि बहुत ही शुभ है। ये मैंने रोरी को गंगा जल से भिगोकर मैंने स्वास्तिक का निशान बनाना आरंभ किया है। आप भी इस तरह ज़रूर लोटे में स्वास्तिक का निशान बना लिया करें, ये बहुत ही शुभ होता है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। एक विशेष बात का ही ध्यान रखिएगा, जब भी भगवान की पूजा कीजिए चुप होके मत कीजिएगा, कुछ न कुछ गुनगुनाते रहिए उनकी महिमा। जैसे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं कि मंत्र का जाप करते हैं। हर किसी को मंत्र का जाप नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप जय माँ वैभव लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी के कोई भी भजन को गाते हुए, गुनगुनाते हुए, मन में उनका स्मरण करते हुए ये सब सारे काम करें। बड़ा ही आनंद मिलता है मन को। आप देखिए, मैंने बना लिया इसको। ये स्वास्तिक का प्रतीक जो है गणेश भगवान के प्रतीक हैं, और अब मैं इनके दोनों तरफ डंडियाँ लगाऊंगी। ये जैसे माना जाता है कि एक रिद्धि और एक सिद्धि और एक शुभ और लाभ, दोनों इनके बेटे माना जाता है। 4 डंडियाँ बनती हैं, तो एक तरफ रिद्धि, एक तरफ सिद्धि और एक तरफ शुभ और एक तरफ लाभ रहते हैं। तो इस तरह से गणेश भगवान के सारे परिवार बन जाते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने लोटे में स्वास्तिक का निशान बना चुकी हूँ। अब देखिए, मैं इसमें कलावा लपेट रही हूँ।
कलावा बांध लेते हैं तभी इसमें पानी भरा जाता है। कलावा बांधते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, 3 गांठें लगाई जाती है कलावा बांध के। तो मैं ये देखिए 3 गांठें लगा रही हूँ। अभी इसमें मैं जल भरूंगी। सबसे पहले इसके लिए मैं गंगा जल डालते हैं, तो हम गंगा जल डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया। अब इसमें मैं सादा जल भर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें सादा जल भरने वाली हूँ। देखिए मैं सादा जल भर रही हूँ इसमें। सादा जल मैंने भर दिया है। अब इसमें मैं 1 का सिक्का डालूंगी। देखिए मैंने सिक्का डाल दिया, आप भी डालें। इसके बाद 1 सुपारी डालूंगी। इसके बाद 2 पान के पत्ते डालूंगी। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो उसे डालें, ना हो तो हल्दी पाउडर ही डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी गांठ वाली हल्दी नहीं है तो मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें आम के पल्लों से इसको सजा देते हैं। मैंने 5 आम के पल्लू लिया है। अब इसको मैं सजाती हूँ। ये देखिए मैंने आम के पल्लू लगा दिए हैं 5। आप देख सकते हैं मैं रूरी से इसको सजा रही हूँ। ये देखिए मैं चंदन, हल्दी और सिंदूर सबसे इसे अभी सजाऊंगी। अभी मैं चंदन लगा रही हूँ, रोरी हल्दी लगा चुकी हूँ। अब मैं इसके बाद सिंदूर लगाऊंगी। आप देख सकते हैं मैं सिंदूर लगा रही हूँ। दोस्तों मेरी आवाज़ में घरघराहट होगी क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है, तो थोड़ा आपसे आग्रह है कि आप मुझे माफ़ कीजिएगा। आप देखिए मैंने सिंदूर लगा दिया सब पत्तियों में। ये 5 पल्लव हैं, पंचदेव कहलाते हैं। इनको भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से सजाना चाहिए। अब इसके ऊपर मैंने कटोरी रख दिया पीतल का, और उस कटोरी में अपने सोने का मांग का टीका रखा है और एक चांदी की अंगूठी रखी है चावल भर के। इस तरह से मेरे कलश का निर्माण हो चुका है। मैंने वैभव लक्ष्मी पूजा के लिए कलश तैयार कर लिया है। अभी इसे अष्टदल कमल के ऊपर मैं स्थापित कर दूंगी। देखिए मैंने स्थापित कर दिया माँ वैभव लक्ष्मी का नाम लेके। आप देख सकते हैं मैंने स्थापित कर दिया। इसके ऊपर मैं श्री यंत्र को भी रख दूंगी क्योंकि माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र बहुत ज़रूरी है। श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। जहाँ श्री यंत्र होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, ऐसा माना जाता है। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ रख के। आप देख सकते हैं
मैं सभी पल्लुओं को एक तरह से सेट कर देती हूँ। ये देखिए, मेरी कटोरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी तो मैंने उसको भी सीधा कर दिया, अच्छे से रख दिया। अब मैं भोग के लिए सामान तैयार कर लेती हूँ। एक कटोरी में मैं मिठाई रख लेती हूँ और दूसरी में मैं फल लगा लेती हूँ। तो मैंने फल में लाल सेब लिया है, मैं उसी को रख रही हूँ माता के भोग के लिए। इधर मैंने विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की प्रतिमा को पान के पत्ते पर आसन देकर चावल का उसके ऊपर रखा है। गणेश लक्ष्मी को भी स्थापित कर दिया है। अब मैं गंगा जल से सबको शुद्ध कर रही हूँ, पवित्र कर रही हूँ सबको। और अब मैं श्री गणेश भगवान जी की पूजा स्टार्ट कर दी हूँ और सबसे पहले गणपति महाराज को स्नान करा रही हूँ और इसके साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी स्नान करा रही हूँ। अब मैं चंदन का तिलक कर रही हूँ उन्हें, श्री गणेश भगवान को, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश भगवान हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के सहित उनकी पूजा, फिर कलश की पूजा कर रही हूँ जो कि धन लक्ष्मी स्वरूप है। और अष्टलक्ष्मी माँ को भी तिलक कर रही हूँ और श्रीयंत्र को भी चंदन समर्पित कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। गणेश भगवान जी को मैं रोरी समर्पित कर रही हूँ और माता लक्ष्मी को भी रोरी समर्पित कर रही हूँ। मुझे जुकाम है दोस्तों, इसलिए थोड़ी आवाज़ मोटी आ रही होगी, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब माता लक्ष्मी को भी रोरी का तिलक कर रही हूँ मैं, चंदन लगा दिया। माँ को इसी तरह से सब चीज़ों को समर्पित करिए, चंदन, रोरी, सिंदूर और इत्र, आप अगर आपके पास है तो वो भी डालें, बहुत ही शुभ होता है। माँ बड़ी ही दयालु है और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। 1 घंटे पूजे की तैयारी में लग जाती है और दूसरे घंटे में पूजा हो जाती है, लेकिन इन 2 घंटों में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है दोस्तों कि आप अपने आप को एक बहुत ही ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। इसी तरह से दीपक की, धूप की, सब की पूजा करें और इसके बाद दीपक प्रज्वलित कर दें। सबसे पहले गणपति महाराज को धूप दिखाएं उनको, उसके बाद सभी देवी देवताओं को दिखाएं। तो सबसे पहले मैंने गणपति महाराज को धूप दिखा के उसको स्थापित कर दिया, धूप देवता को। और इसके बाद दीपक मैं प्रज्वलित करके गणेश लक्ष्मी को दिखा देती हूँ और उनको भी आसन दे के बिठा देती हूँ। दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए आप दीपक ज़रूर जलाएं। इसके बाद मैं दोनों को अक्षत समर्पित कर देती हूँ और सभी देवी देवताओं को भी समर्पित कर देती हूँ। माँ को सिंदूर लगा देती हूँ, आप देख सकते हैं मैं माँ को सिंदूर लगा रही हूँ, अष्टलक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ, तो मैं सिंदूर उन्हें समर्पित कर रही हूँ। रोरी लगा रही हूँ श्रीयंत्र में। धन लक्ष्मी माँ स्वरूप गहनों की भी पूजा कर रही हूँ, जो टीका और मैंने अंगूठी रखा है। श्रीयंत्र को भी मैंने रोरी से तिलक कर दिया। अब मैं इन पे गुलाल चढ़ा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं इन पे पूरी विधि से जितनी वस्तुएं मैंने रखा है सब पे तिलक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं। अब मैं हल्दी चढ़ा रही हूँ 16 देवियों को
क्योंकि मैं 16 षोडशोपचार से पूजा करती हूँ, इसलिए 16 देवियों को भी बिठा लिया है और उनकी विधिवत पूजा कर रही हूँ। हल्दी कुमकुम रोरी चढ़ा के आप देख सकते हैं, मैं चंदन चढ़ा रही हूँ अब उनको। आप भी इसी तरह से माँ की पूजा कीजिए और इस पूजा से होने वाले लाभ को ग्रहण कीजिए। ये मैं अक्षत चढ़ा दी इनको। इसके बाद मैं फूल माला और वस्त्र के रूप में कलावा, जैसे गणपति महाराज को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दी हूँ, जनेऊ समर्पित कर दी हूँ। माता लक्ष्मी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दी हूँ। अब उनकी पूजा हो चुकी है, माला पहना दिया मैंने उनको और 16 देवियों को भी मैंने पूजा कर लिया है। अब सबको लाल रंग का फूल चढ़ा देती हूँ मैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग का फूल बहुत ही मनपसंद है, तो इसलिए आप ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपके पास कमल के फूल हों तो उसे तो बहुत ही शुभ माना जाता है और ज़रूर चढ़ाएं, लेकिन मेरे पास कमल का फूल उपलब्ध नहीं था दोस्तों, इसलिए मैं गुलाब का लाल रंग का फूल ही चढ़ा रही हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी जो हैं वो वैभवपूर्ण होती हैं। आप इनकी जितनी वैभवपूर्ण पूजा कर सकते हैं उतनी कीजिए, माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। ये देखिए, मैंने 9 ग्रहों की भी पूजा की, फूल माला उसी तरह से अक्षत सब चढ़ा के, और मैं सबकी पूजा कर चुकी हूँ। अब मैं पूजा करने के बाद भोग का प्रसाद चढ़ा रही हूँ इनको, मैं मिठाई इनको दे देती हूँ, फिर मैं फल भी चढ़ा दूँगी। यहाँ पे उपस्थित सभी देवी देवताओं का नाम लेके कि हे देव, मेरे फल और मेरे भोग को आप स्वीकार करें। फल और भोग देने के बाद मैं इन्हें जल का छिड़काव करके पानी देती हूँ और एक गिलास में पानी भर के इन्हें समर्पित कर देती हूँ, क्योंकि खाना दिया है किसी को तो पानी भी देना ज़रूरी है, इसलिए आप पानी भी रख दें वहाँ पे। और इसके बाद आप कथा कहें और 11 बार सच्चे हृदय से माँ वैभव लक्ष्मी का नाम लें, अष्टलक्ष्मी का जयकारा लगाएं और कथा स्टार्ट कर दें। कथा पूरी करें, सभी की कहानियाँ पढ़ें, थोड़ा देर लगेगा दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा। कथा करने के बाद आप आरती करें अपने परिवार के साथ। इस तरह से मैं वैभव लक्ष्मी का पूजा करती हूँ शुक्रवार को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। थोड़ा होता है दोस्तों